हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल में मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जिनका यूज़ हम आने वाले एग्जाम में मोस्टली होता है। तो सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? जो हमारा एप्सिलॉन नॉट आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। जैसे आई वन हमारा इनकमिंग करंट है, प्लस आई टू भी हमारा इनकमिंग करंट है, प्लस आई4 इज इक्वल टू आई3, ये हमारा आउटगोइंग करंट है। तो जो फार्मूला आई3 इक्वल टू आई1 प्लस आई2 प्लस आई4, तो Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 इक्वल टू जीरो। KCL इज आल्सो नोन एज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये पूछा जाता है कि KCL किस के ऊपर डिपेंड होता है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी इसे कहते हैं। अब देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो केवीएल क्या कहता है? एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बोलता है -B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी कि अब हम देख रहे हैं केवीएल माइनस के यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। जैसे अब हम इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ से माइनस का B1 लिया, यहाँ से अब देखते हैं इसका जो प्लस है, प्लस साइन है, प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 इक्वल टू जीरो होगा। तो KVL इज नोन एज द आल्सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से भी ये पूछा जाता है कि KVL को हम क्या कहते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब देखते हैं वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या होता है कि ये लगता है हमारे पास, आइडियल वोल्टेज सोर्स लगता है हमारे पास सीरीज में, जो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हमारे पास जीरो। तो ये R इक्वल टू जीरो व्हेन R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू VS। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू VS, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज जीरो। अब देखते हैं प्रैक्टिकली में ये स्मॉल होता है, प्रैक्टिकल में स्मॉल होता है क्योंकि ये देखो हमारा अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है, कोई भी लॉसेज नहीं है, तो ये कांस्टेंट जाएगा। लेकिन जब हमारा प्रैक्टिकली देखें तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो जिसकी वजह से हमारा ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज होता है, ये थोड़ा ड्रॉप कर जाता है, जिसकी वजह से B इज इक्वल टू वी एस माइनस आई आर एस हो जाएगा। आई आर एस मतलब कुछ लॉसेज होते हैं, जो इंटरनल लॉसेज होते हैं वो, जिसकी वजह से द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज नॉट जीरो। अब देखते हैं हम वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन। वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन में क्या है कि जो भी हमारे सीरीज में लगते हैं, जो भी हमारे सीरीज में वोल्टेज सोर्स होते हैं B1 प्लस B2, इनको हम ऐड करते हैं इनको। तो B1 प्लस B2 हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे वोल्टेज सोर्स और B1 एंड B2 अगर हमारे ये पैरेलल में होंगे तो ये दोनों इक्वली नियरली इक्वल टू हो जाएंगे। तो दोनों नियरली इक्वल टू होंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमारी कांस्टेंट होती है और सीरीज में डिपेंड करती है कि ये कम हो रही है बढ़ रही है। अगर अब यहाँ पे भी यही है, अगर वोल्टेज सोर्स हमारे B1 इज इक्वल B1 और B2 सीरीज में है, लेकिन यहाँ पर B1 माइनस B2, तो ये B1 ग्रेटर देन B2 होगा। B1 यहाँ पे ग्रेटर देन B2 ही होगा। अब देखते हैं B और R का जो बनता है, तो यहाँ से हम देखेंगे नियरली इक्वल टू, ये टोटल हमारी जो इसके अकॉर्डिंग जो भी वोल्टेज आएगी वो हमारी कांस्टेंट जाएगी, यानी कि टोटल वोल्टेज V ही रहेगी। इन पैरेलल वोल्टेज सोर्स इज डोमिनेंट। पैरेलल में जो वोल्टेज सोर्स होता है वो डोमिनेंट होता है, यानी कि ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स क्या बोलता है? आइडियल करंट सोर्स लगता है हमारे पास पैरेलल में, उसका रेजिस्टेंस लगता है जिसकी वजह से उसका इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो I इज इक्वल टू आई एस, आर इज इनफाइनाइट। तो यहाँ से देखिए द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट। तो प्रैक्टिकली करंट सोर्स में ये ड्रॉप कर जाता है। तो I इसका फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू आई एस माइनस बी अपॉन आर। कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो ये ड्रॉप कर जाएगा, जिसकी वजह से द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकली करंट सोर्स इज नॉट इनफाइनाइट, जो करंट सोर्स इज नॉट इनफाइनाइट होगा। करंट सोर्स कनेक्शन, अगर हम I1 एंड I2 जो कि पैरेलल में है, पैरेलल में वो हमारे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड होंगे क्योंकि ये इनका जो साइन होगा वो हमारा सेम डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे साइन जो होगा, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये एक दूसरे को मतलब सबट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से I1 ग्रेटर देन होगा I2 से। लेकिन जब ये I1 और I2 जो कि हमारे सीरीज में है, सेम साइन है कि
फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्शन है, तो जिसकी वजह से ये दोनों इक्वली होंगे, यानी कि I1 बराबर होगा I2 के। अगर देखें तो और सीरीज में क्या होता है कि I1 के यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा नियरली होगा I के अकॉर्डिंगली। तो इन सीरीज करंट सोर्स इज डोमिनेंट। तो यहाँ पे देखते हैं अगर पैरेलल में वोल्टेज सोर्स डोमिनेंट होता है और सीरीज में करंट सोर्स डोमिनेंट होता है। वोल्टेज सोर्स, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसमें से मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वोल्टेज सोर्स आर एस, यानी कि जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज सोर्स का वो 0 होता है और प्रैक्टिकली में लो होता है। करंट सोर्स का वोल्टेज रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है बिकॉज एंड प्रैक्टिकली में देखें तो इसका हाई रहता है। लेकिन वोल्टमीटर में आपका जो होगा वो जो आइडियल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा इनफाइनाइट रहेगा और प्रैक्टिकली में ये हाई होगा, लेकिन एमीटर में ये 0 होगा और प्रैक्टिकली लो होगा। अब देखते हैं हम डिपेंडेंट सोर्स होता है हमारे पास वी टी इज इक्वल टू के आई, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसे हम कहते हैं करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। और यहां से देखते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यहां से वी टी इज इक्वल टू के वी वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अब देखते हैं वोल्टेज आई टी इज इक्वल टू के बी। तो यहां से वोल्टेज कंट्रोल्ड, यानी कि वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं कहां से, करंट जो कि सोर्सेज में है। तो अब देखते हैं आई टी इज इक्वल टू के आई, करंट कंट्रोल्ड, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं करंट सोर्स से, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं करंट सोर्स से। पावर एब्जॉर्ब एंड डिलीवर्ड बाय एलिमेंट। तो यहां से देखते हैं व्हेन करंट इज एंटरिंग इनटू पॉजिटिव टर्मिनल, करंट हमारा एंटर किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से। एलिमेंट एब्जॉर्ब पावर, यानी कि जो हमारा एलिमेंट होगा वो एब्जॉर्ब करेगा पावर को। जब हमारा व्हेन द करंट इज लीविंग फ्रॉम द पॉजिटिव, व्हेन द करंट इज लीविंग फ्रॉम द टर्मिनल से, तो एलिमेंट डिलीवर द पावर, यानी कि एलिमेंट डिलीवर करेगा पावर को। तो ये आपने ध्यान रखना है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, अगर वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कन्वर्जन करना है, जैसे ये वी हमारा सीरीज में लगा है रेजिस्टेंस से, तो हमने पहले देखना वी इज इक्वल टू, तो ये करंट में डिपेंड करना ना, तो करंट होता है हमारे पास आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं बी, ये वाला बी लिया, और रेजिस्टेंस जो यहाँ पे सोर्स का रेजिस्टेंस उसको लिया वी अपॉन आर। तो यहाँ से और जो अब करंट लगता है पैरेलल में, आपने इसी में देखा होगा कि करंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कनेक्ट होगा पैरेलल में, तो ये रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। उसी तरह जैसे करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा। तो ये और जो रेजिस्टेंस हो वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, वो होगा सीरीज में। अब वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है, वोल्टेज डिवीजन रूल, अगर हमने B1 यानी कि B1 निकालना है इसके अक्रॉस, तो क्या करेंगे B1 इज इक्वल टू R1 जिसके क्रॉस हम निकाल रहे हैं उसको हम अपर में लेंगे और जो लोअर में लेंगे R1 प्लस R2 इसको ऐड कर देंगे, तो इंटू B1 जो हमारा ओल्ड B1 है तभी हमारा न्यू B1 आ जाएगा। लेकिन जब हम B2 के अक्रॉस देख R2 के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे V2, तो क्या बनेगा V2 इज इक्वल टू R2, जो ये हमारे पास आ जाएगा, और R1 प्लस R2 और डोमिनेट इनटू मल्टीप्लाई होगा जो V ओल्ड होगा। अब देखते हैं करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है। करंट डिवीजन रूल बोलता है कि ये जो पैरेलल में होगा, अब एक बात का याद रखना आपने कि जो सीरीज में होगा वो वोल्टेज जो पैरेलल में कांस्टेंट होती है, लेकिन करंट हमारा पैरेलल में मतलब कांस्टेंट नहीं होता। तो जिसकी वजह से अब ये देखो, अगर हमने R1 के अक्रॉस I1 निकालना है, तो ये I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल टू, अब जो इसका ऑपोजिट देखना है R2 को हमने अपर ले लिया, R1 प्लस R2 इसको ऐड किया इनटू IS ओल्ड को ले लिया, तो हमने I1 निकाल दिया। लेकिन उसी तरह I2 को देखना है, I2 कैसे निकालेंगे, I2 हम R2 के अक्रॉस, तो I2 इज इक्वल टू, अब इसके ऑपोजिट लिया R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू IS, तो इसी तरह हम I2 निकाल सकते हैं टोटल करंट से। अब देखते हैं नोडल वोल्टेज एनालिसिस सर्किट। अब नोडल वोल्टेज कैसे होते हैं कि नोडल वोल्टेज, अब ये हमारा सर्किट है, जैसे अब यहां से हम देखेंगे VB माइनस B1 अपॉन R1 प्लस, अब प्लस देखेंगे BB माइनस B2 अपॉन R2, ये हमारा ये आगे प्लस
BB अपॉन R3। अब देखते हैं इक्वल टू 0। अब यहां से अगर करंट का देखें, I1 इनकमिंग करंट यानी कि आउटगोइंग करंट, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एक ही साइड के इक्वल टू 0। नोडल एनालिसिस इन एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। नोडल होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, ये आपने याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नोडल एनालिसिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ की। किरचॉफ्स करंट नंबर ऑफ इक्वेशन इन नोडल एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। नंबर ऑफ इक्वेशन इन नोडल एनालिसिस, तो यहाँ पर n-1, तो n इज द नंबर ऑफ नोड्स, यानी कि n इज द नंबर ऑफ नोड। अब मैश करंट एनालिसिस को देखते हैं। मैश में क्या होता है कि ये दो हमारे लूप्स होते हैं। अब इनमें देखते हैं हम कैसे। जैसे हमने B1 लिया, B1 माइनस माइनस, अब यहां से देखना I1 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 R1 R1, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ से लीव हो रहा है जिसकी वजह से R1 माइनस I1 प्लस I2, यानी कि ये यहाँ को नीचे को जा रहा है और ये भी यहाँ को जा रहा है, यानी कि दोनों R2 की तरफ जा रहे हैं। तो R2 तो होगा, लेकिन इसमें ये ऐड हो जाएगा, यानी कि I1 भी ऐड हो रहा है और I2 भी ऐड हो रहा है, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये B2, अब यहाँ से हमने देखना है B2 में क्या है। अब B2 से हम जा रहे हैं B2, अब माइनस के मतलब कि ये लीव कर रहा है, माइनस I2 R3 अब माइनस क्या होता है कि जब यहां से जाएंगे यानी कि अपोज करेगा, तो ये I1 प्लस I2, इसमें तो दोनों है, R2 इज इक्वल टू 0। मैश एनालिसिस इज यूज्ड ओनली फॉर प्लेनर नेटवर्क। नंबर ऑफ इक्वेशन इन मैश एनालिसिस इज इक्वल टू B माइनस N माइनस 1। ये भी हमारा इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।